अब हमारा 5वां नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के ई को या में बदलकर बहुवचन रूप बनता है। जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई की मात्रा आती है तो उसमें या जुड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, जब बड़ी ई की मात्रा है और यहाँ पे या आएगा तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। ठीक है, जैसे नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अंत में ई की मात्रा है तो नदियाँ बन गया। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ पे वो छोटी ई की मात्रा हो गई और यहाँ जुड़ गया, नदियाँ। ऐसे ही गली का गलियाँ। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे बेटी का बेटियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ, नदी का नदियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, रोटी का रोटियाँ। ये सारे ही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और इनके अंत में बड़ी ई का स्वर है, मात्रा है ना, तो इसमें या जुड़ जाएगा और बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। छठा नियम आपका है, आदर प्रदर्शन के लिए प्रायः बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आदर मतलब जब हम किसी के लिए रिस्पेक्ट देते हैं अपने से बड़ों के लिए, तो उनमें हमेशा हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी सो रहे हैं। ठीक है, पिताजी हमारे से बड़े हैं, उनको हम आदर देते हैं तो सो रहे हैं, है के ऊपर डॉट आएगा। ठीक है ना, दादाजी खाना खा रहे हैं। ठीक है, दादाजी को हम रिस्पेक्ट देते हैं तो है के ऊपर डॉट। ठीक है, बहुवचन में इसमें डॉट आएगा कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। इसी प्रकार से माता खाना बना रही हैं या माताजी खाना बना रही हैं। ठीक है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं तो हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, दादी जी टहल रही हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया, खाली बहुवचन में चेंज करने के लिए ही हम डॉट नहीं लगाते, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब भी हम उसमें हम ऊपर है के ऊपर डॉट लगाते हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है।